गोश्त नहीं खाएगी तो भूखे रह जाना है, लेकिन उन बच्चों का खुराक नहीं खाना है। और अगर कोई खुराक खाओगी तो उनके बच्चे का असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा। ये बात जान लो, ये बात जान लो। सेविकाओं का और सहायिकाओं का शोषण हो रहा है CDP के जरिए से, LS के जरिए से, जिसकी वजह से केंद्र नहीं चलाए जा रहे हैं। ये लोग शोषित हैं और पीड़ित हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड से आ रही है, जहां बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ संघर्ष समिति के आह्वान पर बैसा प्रखंड क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पिछले 29 सितंबर से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर अमोर विधायक अतुल इमाम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं विधायक ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को शीतकालीन सत्र में विधानसभा में उठाने की बात कही है। आइए सुनते हैं। देखिए, सच्ची बात यही है कि सेविकाओं का और सहायिकाओं का शोषण हो रहा है CDP के जरिए से, LS के जरिए से, जिसकी वजह से केंद्र नहीं चलाए जा रहे हैं। ये लोग शोषित हैं और पीड़ित हैं। और आज के दिन में जो मान दिया जाता है, क्या 1500 5,950 और इसको सहायिका को 2900, यानी अरे दैनिक मजदूरी जो है वो भी नहीं मिल पाती है। दैनिक मजदूरी भी 300 साढ़े 300 रुपये है, उस हिसाब से भी 9,000 रुपये कम से कम होना चाहिए। तो मामला ये है। और दूसरा मामला ये है कि सिर्फ केंद्र में बच्चों का ही पोशाक का मामला नहीं है, ये या पोषाहार का मामला नहीं है, बल्कि टीकाकरण का काम आप लोगों से लिया जाता है, सर्वे का काम लिया जाता है आप लोगों से। तो भाई इन लोगों से गोया नियमित कर्मचारी के तौर पर इन लोगों से काम लिया जाता है। और उस सरकार में जहाँ कहा था महिला पढ़ाओ महिला बढ़ाओ और महिलाओं के मान सम्मान की बात कही जाती है, मैं समझता हूँ कि सेविका और सहायिका के साथ शोषण कोई और नहीं बल्कि सरकार कर रही है, और केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र सरकार। और मैं ये कह रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी भी जो बहुत सारे मामले में केंद्र सरकार की अनदेखी करके भी वेलफेयर का काम करते हैं, मैं दोनों सरकारों से, मैं सदन में भी इन लोगों के बात को उठाऊंगा कि साहब अगर केंद्र नहीं दे रहा है तो बिहार के उत्थान के लिए अगर हमारी ये बेटियां काम कर रही हैं तो इनको सही उचित मान दिए मिलना चाहिए। आज शिक्षकों की बात मानने पर मजबूर हुए, क्यों? इसलिए कि वो संगठित हैं। तो संगठित हैं तो आप उनकी बात मान लिए। और ये निर्बल महिला है, ये कमजोर महिला है, तो अबला को क्या इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, इनके साथ शोषण नहीं बल्कि इनको उचित तनख्वाह नहीं मिलने का कहीं न कहीं प्रभाव उन गरीब बच्चों पर जाता है जो आंगनबाड़ी में नामित हैं। इसलिए इन लोगों की मांग उचित है। आज के दिन में कम से कम सेविका की तनख्वाह 25,000 और सहायिका की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। हमारी पार्टी इस बात का समर्थन। लेकिन देखो, सहायिका का नहीं, उनका आशा का बढ़ाया, आशा का बढ़ाया। विकास मिश्रा आप लोग भी सदन में थोड़ा नहीं, ठीक है। हम लोग देखिए, हम लोग देखिए, हम लोग दो बात की लड़ाई लड़ते हैं। आप लोगों को सम्मानजनक मानदेय मिले उसकी भी लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, ले लीजिए। आप लोगों से ये विनती करते हैं कि जो कुछ भी प्रोत्साहन की राशि आती है, जो भी सामान आता है, वो गरीबों का सामान है, वो उसको मिलना चाहिए। और हमको ये भी सूचना है कि केंद्र नियमित तौर पर नहीं चल रहे हैं, और केंद्र के नियमित तौर पर नहीं चलने का कारण आप नहीं है, वो है पर्यवेक्षिका, वो है CDPO। हर महीने में पैसा देना पड़ता है ना आप लोगों को। सच्चाई से इनकार करेगा कोई? देना पड़ता है ना, देना। आप बोलो ना, कभी देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो जी, जब देना पड़ता है तो जब वो लोग खा लेगा तो कहाँ से अपना जमीन बेच के करोगे?